श्री परमात्मने नमः। 17वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को न जानकर श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विकी होती है अथवा राजसी या तामसी। भगवान बोले, मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की क्यों होती है? हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है, अर्थात वैसी ही उसकी निष्ठा अर्थात स्थिति है। उस श्रद्धा अर्थात निष्ठा की पहचान कैसे हो? सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का तथा तामस मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान क्या है भगवान? अश्रद्धालु मनुष्य दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और हठ से युक्त होकर शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और अपने 5 भौतिक शरीर को तथा मुझसे विरुद्ध चल करके अंतःकरण में स्थित मुझे भी कष्ट देते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को तू आसुर स्वभाव वाले समझ। अभी तक आपने पूजन और तप से श्रद्धालु और अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान बताई कि भजन पूजन करने से पता लग जाएगा किसका पूजन करता है। परंतु जो पूजन तप आदि नहीं करते, उनकी पहचान किससे होगी? बोले कि भोजन की रुचि से उनकी पहचान हो जाएगी, कैसा भोजन करता है। क्योंकि भोजन तो सभी करते ही हैं, अतः सबको आहार भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 तरह के प्रिय होते हैं। उनके इस भेद को तो सुन। सात्विक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को बल देने वाले, रसयुक्त और चिकने ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। राजस मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? अधिक कड़वे, खट्टे, नमक वाले, गरम गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं। तामस मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? अधपके, रस रहित, दुर्गंधित मदिरा, प्याज, लहसुन आदि, बासी, उच्छिष्ट, जूठे और महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा आदि ये भोजन के पदार्थ तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन करता समझो तामसी है। अभी आपने यज्ञ, तप और दान के भी 3 भेद सुनने की आज्ञा दी थी। अतः अब यह बताइए कि यज्ञ 3 प्रकार का कैसे होता है। पहले यजन, पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा की पहचान बताई, उससे शास्त्र विधि का अज्ञतापूर्वक त्याग करने वालों की तो पहचान हो जाती है। पर जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी पहचान कैसे हो? ये बताने के लिए भगवान ने यज्ञ, तप और दान के 3 भेदों को सुनने की आज्ञा दी है। यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। राजस यज्ञ कैसे होता है भगवान? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा से अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किया जाए अथवा केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, उसको तू राजस समझ।
तामस यज्ञ कैसे होता है? जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है वह तामस कहलाता है। भगवान अब यह बताइए कि तप कितने प्रकार का होता है? तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का और मन का। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, जल मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरल रखना अर्थात ऐंठ अकड़ न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर से किसी को भी किसी तरह का कष्ट न देना, ये शरीर का तप है। वाणी का तप कैसे होता है? उद्वेग न करने वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, स्वाध्याय करना और अभ्यास, नाम जप आदि करना, ये वाणी का तप है। मन का तप कैसे होता है? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, यह मन का तप है। उपर्युक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। राजस तप क्या होता है भगवान? जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस होता है। तामस तप क्या होता है? जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है, किया जाता है। दूसरों को कष्ट देने के लिए जो तप किया जाता है वह तप तामस होता है। हे भगवान, अब यह बताइए कि दान 3 प्रकार का कैसे होता है? दान देना कर्तव्य है इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश, काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है वह दान सात्विक होता है। राजस दान क्या होता है? जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर और देना पड़ रहा है ऐसे दुख पूर्वक दिया जाता है वह दान राजस होता है। देना पड़ रहा है, देने की इच्छा नहीं पर देना पड़ रहा है, लोगों ने ज़्यादा ही दबाव दे दिया, कभी देव सब दे रहे हैं तो देना पड़ता है, देता है तो राजस हो गया, वो सात्विक नहीं हुआ। तामस दान क्या होता है? जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस होता है। श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विहित यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करे महाराज? ओम, तत् और सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर ही यज्ञ आदि क्रियाओं को आरंभ करना चाहिए। ओम का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् का प्रयोग कहाँ होता है? तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। सत का प्रयोग कहाँ होता है? हे पार्थ, परमात्मा के सत नाम का प्रयोग सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म के साथ भी सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान में मनुष्यों की जो स्थिति, निष्ठा और श्रद्धा है वह भी सत कही जाती है। कहाँ तक कहा जाए उस परमात्मा के लिए जो कुछ कर्म किया जाता है वह सब सत कहा जाता है। असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवान? ही पार्थ,
अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल न यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे।